अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर नगर निगम छिंदवाड़ा का सराहनीय प्रयास। वृद्धाश्रम में की सेवा और वृद्धजन सम्मान। लावाघोघरी में पुलिसिया गुंडागर्दी का आरोप। आदिवासी ग्रामीणों ने कलेक्टर से की शिकायत। तमाम विरोधों के बावजूद केंद्रीय कृषि बिल बना हकीकत। मंडी अधिकारी कर्मचारी आंदोलन पर। और जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण मनोज चौधरी के नेतृत्व में हाथरस की मासूम को दी गई श्रद्धांजलि। महिला कांग्रेस ने निकाली कैंडल यात्रा। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर आज सहायक आयुक्त अनंत धुर्वे के नेतृत्व में नगर निगम ने गोधुली वृद्धाश्रम में कार्यक्रम आयोजित कर बुजुर्गों की सेवा की, तो साथ ही शॉल श्रीफल प्रदान कर बुजुर्गों का अभिनंदन किया। स्वागत करते हैं और आप लोगों को वृद्धजन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। इस अवसर पर हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के हमारे अतिथि असिस्टेंट कमिश्नर श्री अनंत धुर्वे जी, जो कि आपके बीच एक एज ए अधिकारी उपस्थित नहीं है, ये आपके पुत्र जैसे रहे हैं, छोटे भाई जैसे रहे हैं और इन्होंने कई वर्षों तक आपकी अखंड सेवा भी की है। तो हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है, खुशी की बात है कि आज वो हमारे बीच एज ए असिस्टेंट कमिश्नर नगर निगम है। मैं चाहूँगा इनका भी आप तालियों से स्वागत करें। मैं निवेदन करना चाहूँगा श्री अनंत धुर्वे जी से और मेरे परम आदरणीय बुजुर्गगण, इस वृद्धाश्रम में कार्यरत सभी कर्मचारी साथी, पूरा स्टाफ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस का आयोजन एक सादे समारोह के रूप में किया गया है। ये शासन की गाइडलाइन है और सभी जानते हैं कि कोविड-19 के खतरे को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है शासन द्वारा। हमारा ये प्रयास है, शासन का यही प्रयास है, दीर्घायु रहे, क्योंकि छोटी मोटी त्रुटियां हो सकती है हमारे कर्मचारियों से, हमसे हो, उसे क्षमा करते हुए। और ये जो हमारे साथी आए हैं, हमारे सामाजिक न्याय विभाग के हमारे आदरणीय नरेंद्र पाल जी, हमारी बहनें, मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा कि अपने घर परिवार में हमारे माता पिता हैं और भी पड़ोस में हैं, समाज में हैं, कभी ये अवसर ना आए कि हमारे बुजुर्ग वृद्धाश्रम में रहते हैं। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण मनोज चौधरी के नेतृत्व में महिला कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला और उत्तर प्रदेश के हाथरस में हैवानियत का शिकार हुई मासूम बेटी को श्रद्धांजलि अर्पित की। 2 मिनट का मौन कर सभी ने हतात्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।
केंद्र प्रशासन महिलाओं पे अत्याचार बंद करो, महिलाओं पे अत्याचार बंद करो, बेटियों पे अत्याचार बंद करो, महिलाओं पे अत्याचार बंद करो। योगी सरकार हाय हाय, योगी सरकार हाय हाय, योगी सरकार हाय हाय। आज हमारा देश कलंकित होता जा रहा है। आए दिन ये जो दुर्घटनाएं हो रही है, आज उत्तर प्रदेश की जो हाथरस की जो घटना को देखते हुए आज हमारी जो महिलाएं हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, वो घर से बाहर निकलने को सोच रही हैं। आज योगी जी, शिवराज सिंह चौहान जी जिस तरह से एक बड़ा आंदोलन चला रहे थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ गया वो आंदोलन? कहाँ गया वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? आज सब कुछ खत्म हो गया है। आज उनकी आंखों के सामने, उत्तर प्रदेश में योगी जी के सामने ये घटनाएं हो रही है, लेकिन योगी जी अपनी आंखें और कान दोनों बंद करके बैठे हुए हैं। आखिर क्यों? क्या उन दबंगों से उनको डर है? क्या वो दबंगों से डर रहे हैं? ये भाजपा के शासन में सबसे कलंकित करने वाली जो घटनाएं हैं, देश को कलंकित कर रही हैं, वो घटनाएं आए दिन जो शोषण हो रहा है, आए दिन जो महिलाओं के साथ में, बच्चियों के साथ में जो दुराचार हो रहे हैं, क्या ये देश को कलंकित नहीं कर रही हैं? आज योगी जी अपने ही क्षेत्र में आंखें बंद करके बैठे हुए। आखिर क्यों? क्या मोदी जी बहुत जल्द चाह रहे हैं कि वो इस्तीफा दे दें, या उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए? इतनी घटनाओं के बाद में अगर उनकी आंखें बंद है, उस बच्ची को आधी रात को उसका अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन उसके परिवार वालों को उसके अंतिम दर्शन भी नहीं हुए। आखिर क्यों? हमारा ये सवाल है। हम समस्त महिला कांग्रेस छिंदवाड़ा जिले की माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के क्षेत्र की सारी महिला कांग्रेस उनसे ये सवाल करती है कि आखिर ये आंखें उनकी क्यों बंद है, और उन्होंने आधी रात को उस बच्ची का अंतिम संस्कार क्यों किया था, और उस बच्ची के घर वालों के दर्शन क्यों नहीं हुए थे, और क्यों नहीं उन लोगों को उसके अंतिम दर्शन करने दिया? आखिर क्यों? या योगी जी से कहिए कि वो अपना इस्तीफा दे दें। जिस तरह से उन्होंने हाथ में चूड़ियां पहनकर जो बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं चलेगा। आने वाला समय एक बड़ा आंदोलन होगा, उसके लिए वो तैयार रहे। जय हिंद, जय भारत। लावा घोगरी थाना क्षेत्र के आदिवासी ग्रामीणों ने आज कलेक्टर सौरभ सुमन को ज्ञापन सौंपकर पुलिसिया गुंडागर्दी की शिकायत की। बड़ा पेन था। आदिवासियों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो। आदिवासियों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। आदिवासियों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। पुलिस की गुंडागर्दी बंद करो। दयाराम ने साथ से देखा, जब दयाराम ने पुलिस वालों को बोला कि पत्ते नहीं खेल रहा है, ये मेरे गांव का है, पत्ते खेलने वाले खड़ उधर लगा हुआ है, तो इसको इतनी बुरी तरीके से मारे कि ये गांव की हालत में रोड पे खड़े। नहीं, वहाँ खड़ आगे लगा हुआ था, बच्चा इधर बकरी चल रहा था। इसकी बीवी बचाने के लिए पूरे गांव वाले सर उधर खड़े हैं। लॉकडाउन का पालन करते हुए सिर्फ हम 5 लोग आए, पूरे गांव बस्ती के लोग उधर खड़े हैं, पूरी 4 बोलेरो भर के आए। आप देख सकते हैं, इतने पूरे गांव के लोग झूठ नहीं बोलेंगे सर। इलाज करा लीजिए। नहीं बना, कोई मामला नहीं बना सर। उन्हें तो लिखित में भी नहीं लिए। भी बत्ती की कभी आएगा भी का अधिकार इनके थोड़े कोई चाहते बदमाश है क्या हमारे लोग? ये देखिए हल्दी लगी, हाथ बहुत लात भी मारे ना सर, तो अंदरूनी चोट आई है, मतलब ब्लड नहीं निकला क्योंकि लात और लत मारा गया है। तो ये देखिए ये वोट नहीं दे सका। और इनका गुनाह क्या था, मेरे को वही समझ नहीं आ रहा। ये पत्ते खेलते मारते तो हम लोग नहीं, इनके पूरे गांव के लोग खड़े हैं सर उधर। मेरा भाई सर बकरी चरा रहा था तो फिर उसके साथ के बंदा था, वो घर गया। घर जाने के बाद मैं इरावाड़ी से आया सर। इरावाड़ी से आया तो मुझे बताया उनने कि पुलिस वाले भाई को मार भी रहे और ले जा रहा है।
ले जा रहे बोले। तो हम सर उसकी वाइफ थी हम और जवाई था, हम तीनों लोग आए रोड पे बचाने के लिए उसको। तो सर को बोला, सर आप लोग मेरे भाई को क्यों मार रहा है, आप क्यों ऐसा कर रहा है अत्याचार उनसे। तो बोले तुम कौन है बोले, और गले घुसटी करने लगे मुझसे गाली देने लगे और बोले कि और कालर पकड़ और मारना स्टार्ट कर दिए तीनों लोग मुझे। पुलिस वालों ने मारा? हाँ पुलिस वालों ने मारे। नाम है पुलिस वालों का, क्या नाम है उनका? सर अर्पित शर्मा है सर, और लखन चौहान और निर्मल रघुवंशी। अच्छा, आप बकरी चराने वालों के साथ खड़े थे इसलिए आपको मारपीट की? सर हमको बचाने आए सर, इनको बचाने आए कि पुलिस वाले ले जाने लगे करके बोले, इनको फ़ोन किया और इनको मार भी रहे थे। और मुझे तो पता नहीं सर मार रहे थे जब उनको, फिर बाद में आया तो फिर मुझे भी मारने लगे। मारने के बाद मैं बेहोश हो गया, गिर गया नीचे। गिरने के बाद मुझे कुछ होश नहीं सर, पता नहीं। फिर उसके बाद में फिर मुझे उठा के गाड़ी में बैठा के फिर लाव गोगरी लेके आए। लाव गोगरी लाने के बाद मुझे सर अंदर ले गए और बोले कि आप बाहर जाके मत बताना कि मारे करके, ऐसा बोलने लगे। और बोले नहीं तो मार डालेंगे बोलने लगे। 30 सितंबर की घटना है लावा घोगरी थाना की, जहां पर ये बच्चा जो आप मेरे पीछे खड़ा हुआ ये बकरी चरा रहा था। बकरी चराते हुए जब पुलिस वाले वहां पर से अचानक आए, बोले तो पत्ती खेल रहा है करके इसको बहुत बुरी तरीके से मारा, जबकि पत्ती शायद और कहीं खेल रहे होंगे। लेकिन इस बच्चे को जब मारे तो इसके साथ जब उसका भाई ने यह घटना देखा, ये जो खड़ा है जो जख्मी है, ये जब उसको बचाने के लिए गया तो पुलिस वाले बोले तू इतना उसको बचाने के लिए आया तो इसको इतने बुरी तरीके से मारा गया कि रोड के साइड में बेहोश पड़ा था। जब ये सारी घटनाएं इसकी बीवी को पता चली तो इसकी बीवी और इसके बच्चे के सामने पुलिस वाले इसको मार रहे थे। जब इनके गाँव के 3 सहयोगी आए तो उनको भी बहुत बुरी तरीके से मारा गया। जब मारने के पश्चात सब घटना जब ये हुई उसके बाद जो घायल हुआ था, बेहोश पड़ा था, इसको थाना में ले जाया गया। थाने में ले जाने के बाद जैसे कि कुछ समय पहले इसने इंटरव्यू दिया था कि इसके खुद के कपड़े उतार लिए गए थे और बहुत बुरी तरीके से इसका वीडियो बनाया और कहा कि ये बोल कि मैं तुमको धमका रहा था इसलिए मारा। इस प्रकार से इसका बयान बदलने की कोशिश की गई। जब ये सारी चीज़ें हमने कहा कि वो यहाँ आ रहे थे छिंदवाड़ा, मैंने मना किया कि आप वहीं लावा घोगरी थाना में जाइए, वहाँ जो सर है टीआई जो सर हैं भारती, उनके पास जाइए रिपोर्ट लिखवाने के लिए। जब वो वहाँ पर गए तो वहाँ पर भी इनको धमकी दे दिया गया कि ऐसा कुछ आप कदम नहीं उठाओगे। तो ये बच्चे सीधे सीधे छिंदवाड़ा आए। छिंदवाड़ा आने के बाद इनको ज्ञापन लिखने भी नहीं आ रहा था। जब मैंने देखा देव रावेन ने, तो मैंने इनका अपने हस्तलिखित एक ज्ञापन जिला कलेक्टर महोदय के नाम यहाँ पर से लिखा हूँ। और ये बच्चा इतनी बुरी तरीके से घायल है कि इसके पास पैसे तक नहीं थे कि ये इलाज करा सके। यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद भी इन्होंने कहा कि अगर हॉस्पिटल ले जाएंगे तो हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के नाम पर कैसे किडनी निकालने वाला भ्रम चल रहा है। तो वो डर गया बच्चा हॉस्पिटल, उसने सोचा कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा क्योंकि इससे पहले भी हमारे समाज के कुछ लोग मर चुके हैं। तो बच्चा आज आपके सामने वैसे ही खड़ा, हल्दी लगी उसकी कमर में, आप देखेंगे पूरा बहुत बुरी तरीके से मारा, हल्दी लगी हुई है। और इतनी बुरी हालत में ये सिर्फ न्याय के लिए आए हैं। इन 3 पुलिस वाले जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, अर्पित शर्मा जी 795 जिनका बैच नंबर है, लखन चौहान जी 948, निर्मल रघुवंशी जी 642 जिनका बैच नंबर है। इन्होंने इसको धमकी भी दिया कि तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते बोले, और किसी प्रकार की गलती किया तो इसी क्षेत्र में हो, तुमको हम जवाब दे देंगे। इस प्रकार से आए डरते हुए आपके सामने न्याय के लिए। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। यह शुभ दिन आए हर साल, तुम जियो हजारों साल, जन्मदिन की हार्दिक बधाई। जन्मदिन के सुअवसर पर समस्त मित्र मंडली, प्रियजन एवं शुभ चिंतकों की ओर से जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बार दिन ये आए, बार दिन ये आए, बार दिन ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम हमेशा मुस्कुराते रहो, यही है दुआ हमारी। जन्मदिन पर मिले तुम्हें लाखों खुशियाँ, यही है दुआ हमारी। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बार दिन ये आए, बार दिन ये आए, बार दिन ये गाए, तू जिए हजारों। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तमाम तरह की आशंकाओं और चौतरफा विरोध के बावजूद केंद्रीय कृषि बिल किसानों की बेहतरी के दावों के साथ अब एक हकीकत बन चुका है। लेकिन किसानों, अनाज व्यापारियों और मंडी कर्मचारियों की उम्मीद बाकी है, लिहाजा हड़ताल और प्रदर्शन भी अभी जारी है। मैं आरएस गुमास्ता, मंडी सचिव अमरवाड़ा, अध्यक्ष जिला छिंदवाड़ा, संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष छिंदवाड़ा। किस उद्देश्य से आए हैं? हमारा जो भारत सरकार द्वारा जो अध्यादेश आए थे, जो अभी कानून बन गए हैं, उसके विरोध में है।
हमारी मांग है कि हमको शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, क्योंकि अभी अध्यादेश के माध्यम से जो कानून बना है उसमें ये है कि मंडी प्रांगण के बाहर जो भी क्रय विक्रय होगा उस पर नियंत्रण से मुक्त रहेगा और मंडी फीस से। इसलिए हमारी जो मंडी फीस जो आती थी वो उसमें कमी आएगी, और कमी होने के कारण हम लोगों के वेतन भत्ते नहीं निकल पाएंगे, किसी भी तरह से भुगतान नहीं हो पाएगा। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं तो हम लोगों की यदि मांगें पूरी नहीं होती, शासन से हम विनम्र प्रार्थना के साथ निवेदन कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने हड़ताल रखी है, अभी क्रमिक भूख हड़ताल, कल से हम लोग क्रमिक भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। हाथरस उत्तर प्रदेश में हुई दर्दनाक और शर्मनाक घटना आज भी इंसानियत के ऊपर हावी हैवानियत का उदाहरण तो है ही, साथ ही नाकाम नाकारा सिस्टम द्वारा सच्चाई में बेशर्मी से कुचलने के प्रयास ने सिस्टम का घिनौना चेहरा भी सबके सामने ला दिया है। घटना से आहत वाल्मीकि समाज ने आज विरोध स्वरूप काम बंद रखा। केंद्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जो हाथरस में घटना घटी है उसके विरोध में आज सफाई कर्मचारियों द्वारा एवं वाल्मीकि समाज द्वारा सफाई बंद का आह्वान किया गया था, जो समस्त कर्मचारियों द्वारा अपने स्वेच्छा से आज एक दिन का हड़ताल करके इस आह्वान को सफल बनाया गया। साथ ही जिन दरिंदों द्वारा ये घटना की गई है उसके विरोध में सबका समर्थन प्राप्त है, और शाम को आज कैंडल मार्च का भी आयोजन किया गया है, जिसमें समस्त वाल्मीकि समाज एवं कर्मचारी अंबेडकर चौक में उपस्थित रहेंगे। शर्मनाक है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में हमारी वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ एक जघन्य अपराध किया गया। उसके बाद उसकी इतनी निर्ममता से उसकी पिटाई की गई, उसकी गर्दन तोड़ दी गई और उसके अन्य अंगों पे भी वार किया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। आज हम समस्त वाल्मीकि समाज छिंदवाड़ा की ओर से अंबेडकर तिराहा में उपस्थित होकर उस बच्ची की मृत आत्मा के लिए शांति का पाठ करेंगे, जिसमें हम समस्त समाज के लोगों से अपील करते हैं कि वहां उपस्थित होकर उस बच्ची की मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से दुआ करें। साथ ही कल हम दोपहर 12 बजे जिलाध्यक्ष कार्यालय छिंदवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर माननीय महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी दे रहे हैं, जिसमें हम यह निवेदन कर रहे हैं कि वाल्मीकि समाज की बहन बेटी के साथ इसके बाद ऐसा दुर्व्यवहार ना हो और ऐसे करने वाले दरिंदों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। छात्र संघ अध्यक्ष रेशमा खान ने उच्च शिक्षा में ऑनलाइन स्टडी और ऑनलाइन टीचिंग का विरोध किया है और सावधानियों के साथ अन्य विकल्पों को अपनाए जाने की मांग की है। मेरा मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन है कि जो छात्र छात्राओं की ऑनलाइन क्लास की जा रही है उसको बंद किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में कॉलेजों में छात्राएं गांव से आती है, वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम, वहीं खेतों में काम करने वाली छात्राएं कॉलेजों में पढ़ती है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, हाँ, तो वह क्लास नहीं लगा पा रही हैं। और आज जिन्होंने अपने पापा भाइयों के मोबाइल से अगर क्लास लगाई भी तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था, बहुत सी लड़के ज्वाइन नहीं हो पाई। वहीं बहुत सारी छात्राएं जो क्लास ज्वाइन तो करी, लेकिन उसके साथ हुआ क्या कि उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वह क्लासों से तुरंत हटी। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि छात्राओं को स्मार्टफोन दिया जाए, क्लासों में कॉलेज में आके उनको समझाया जाए कि उनके साथ जो किस तरह से लगाना, कैसे वो करना, वो तो कुछ छात्राएं लगा पाए। वहीं दूसरी ओर मेरा एक और निवेदन है कि जनभागीदारी और अतिथि शिक्षक जो कि बेरोजगार बैठे हुए हैं, हाँ, तो उन सभी टीचरों को भी कॉलेज में वापस बुलाया जाए, क्योंकि सरकार शिक्षकों से, बच्चों से पैसे तो पूरे ले रही है, एग्जाम फीस भी ले रही है, एडमिशन फीस भी ले रही। वहीं जनभागीदारी शिक्षक और अतिथि शिक्षक जिनका रोजगार कॉलेजों से चलता था, जिनकी फैमिली है, जिनकी शादियां हो गई हैं इसी कॉलेजों के थ्रू, आज उनके घरों में खाने को दाना नहीं है। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं कि जो परेशान है क्योंकि उनके पास दूसरा रोजगार ही नहीं है। तो मेरा यही निवेदन है कि उन टीचर को भी कॉलेज में वापस लाया जाए। और अब इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर
नगर निगम छिंदवाड़ा का सराहनीय प्रयास, वृद्धाश्रम में की सेवा और वृद्धजन सम्मान। लावा घोघरी में पुलिसिया गुंडागर्दी का आरोप, आदिवासी ग्रामीणों ने कलेक्टर से की शिकायत। तमाम विरोधों के बावजूद केंद्रीय कृषि बिल बना हकीकत, मंडी अधिकारी कर्मचारी आंदोलन पर। और जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण मनोज चौधरी के नेतृत्व में हाथरस की मासूम को दी गई श्रद्धांजलि, महिला कांग्रेस ने निकाली कैंडल यात्रा। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।